तो आज का हमारा ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ ज्ञानवर्धक बात के लिए है। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। गुरु शिष्य के रिश्ते पर एक छोटा सा हम ब्लॉग बनाए हैं, सच्ची घटना है दोस्तों। क्योंकि आजकल इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, मतलब गंदगी उसी पे ही है। अब सोचिए, गुरु शिष्य का रिश्ता जो है कितना अच्छा होता है, जहाँ से एक हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ से एक बच्चा सीढ़ी चढ़ना चालू करता है स्टेप बाय स्टेप। अब सोचिए उसी रिश्ते में दोस्तों ऐसा क्या होता है। और वो हमारे पूरा ब्लॉग में आप लोग देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों जहाँ तहाँ मतलब कहीं ना कहीं हद तक आप भी जानेंगे कि हाँ, समाज में ऐसा हो रहा है। आजकल गुरु गुरु न रह गया है, न शिष्य शिष्य रह गया, सब मतलब अश्लील हो गया है। और दोस्तों देर न करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि कहानी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। 32 साल की औरत है, 32 साल की टीचर है विद्या, जिसका नाम है विद्या। और 14 साल का लड़का है रोहन। 14 साल का तो जानते ही हैं, आजकल 14 साल का मतलब हाई स्कूल में पढ़ना, उतना वो भी नहीं रहता है। इन दोनों के रिश्ते पर, गुरु शिष्य के रिश्ते पर ही छोटा सा एक ब्लॉग बनाए हैं। अब ये जाहिर सी बात है, विद्या जो होती हैं वो टीचर होती हैं और रोहन जो रहता है वो शिष्य होता है। अब ये दोनों के इर्द गिर्द दोस्तों कहानी घूमती है, पढ़ने आता है। अब ऐसा इस बीच क्या हो जाता है और ये कहानी कहाँ तक जाती है, किस मोड़ तक, क्राइम तक पहुँच जाती है। और हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा, जैसा कि हम बताते हैं। खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हाँ तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि विद्या है, विद्या की 32 साल उम्र हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, 32 साल में कोई ऐसा तो है नहीं कुंवारी रहेगा, शादीशुदा थी दोस्तों विद्या। और देखने में खूब सुंदर थी, बढ़िया। तो वो उसका जो है 2 ही साल बाद उसके पति का देहांत हो जाता है और उसका एक छोटा सा बच्चा रहता है। तो जय कहने का दोस्तों, जैसा कि जब पति किसी औरत का नहीं रहता है तो वो क्या करती है, घर में बैठे टाइम पास करने का, अच्छा है कम से कम पढ़ी लिखी है, टीचर थी। तो दोस्तों वो सोचती है कि चलो अब हम क्या नाम है, अब टाइम तो पास नहीं हो रहा है। अब कहने का मतलब है कि वियोग से अगर किसी को निकलना है, कोई निकलता तो है नहीं, अपने से ही निकलना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब है, अगर समस्या से निकलना है, कहीं काम में मन लगे तभी तो होता है, जाहिर सी बात है। उस औरत भी विद्या जो थी पढ़ी लिखी थी, तो फिर क्या करती है, फिर पढ़ाने चली जाती है। फिर ऐसे ऐसे दिन उसका पार होता है, लेकिन उसके में ऐसी एक गंदी आदत थी दोस्तों, अगर आप जानेंगे तो गुरु शिष्य के रिश्तों का ऐसे अपमान किया कि अभी आप लोग भी सोचेंगे तो आप लोग को भी क्रोध आएगा। लेकिन कहने का मतलब काल्पनिक कहानी वैसे भी नहीं है, आप लोग भी जानते हैं दुनिया में ऐसा हो ही रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्या नाम है, फिर हो जाती है विद्या जो है, स्कूल में एक टीचर थी, टीचर के पर्पस से जाती है। जब कहने का मतलब है कि उसको पढ़ाई आती थी तो ज्वाइन कर ली कि जिससे टाइम भी पास हो जाएगा और एक बच्चा है तो उसका कम से कम सहारा भी हो जाएगा, कुछ खर्चा पानी जैसे औरतों का होता है, कौन देने वाला। जब उसका पति नहीं था, जाहिर सी बात है, तो कुछ काम करती। तो भैया वो स्कूल ज्वाइन कर ली। जब वो स्कूल ज्वाइन कर ली तो उसके में एक इतनी आदत ख़राब थी, जो कि भैया वो सुंदर थी ऊपर से नीचे खूब बढ़िया से। तो वो जो है, एक तो उसका पति भी नहीं था, तो 14 साल कहा जाता कि 14 साल से के बच्चों के साथ वो संबंध बनाने में ज़्यादा इच्छुक थी। अब सोचिए ऐसी आदत कितनी खराब। तो स्कूल में बहुत सारे लड़के आते थे, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, 5 से 6 साल तक के बच्चे को दोस्तों। वो 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी और घर पे भी कोचिंग पढ़ाती थी। इत्तेफाक से दोस्तों एक दिन रोहन नाम का लड़का उसके पास पढ़ने आता है। तो हाई स्कूल में पढ़ता है, 14 साल की उम्र होती है तो हाई स्कूल तो हो ही जाता है। तो हाई स्कूल में पढ़ रहा था रोहन नाम का लड़का। तो जैसे उसको देखती है तो उसका दिमाग जो है, खुराफाती जो दिमाग होता है वो चालू हो जाता है। कहा जाता है कि इस टाइप का अगर दिमाग में उपज आती है में, तो एक प्रकार से बीमारी होती है, जैसे कि विद्या के माइंड में थी। अभी आप लोग बोलेंगे मतलब जानेंगे तो आप लोग खुद जानेंगे कि हाँ, मतलब एक प्रकार से ये बीमारी होती है दोस्तों। कि सोचिए 32 साल की उम्र में अगर औरत है, तो 32 साल की उम्र, तो उसको प्यार होना चाहिए अपने उम्र के आदमी से, तो उसको 14 साल के लड़के से प्यार क्यों हुआ। बस यही कहानी है इसमें दोस्तों, हमारे आज के ब्लॉग में। तो उसको जो 14 साल के लड़के से साथ संबंध बनाने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। तो उसको एक दिन शैतानियाँ सूझी विद्या को, तो लड़के को अपने घर बुलाती थी कोचिंग के लिए। तो लड़का भी आता था कोचिंग, बेचारा 14 साल की उम्र ही क्या होती है, तो नाबालिग में होता है। तो 14 साल की उम्र तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं। तो फिर वो लड़का इसके यहाँ पढ़ने आता है विद्या के यहाँ। तो विद्या जो है दोस्तों, जब रोहन एक दिन आया उसके यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए,
कोचिंग पढ़ने के लिए आता है। तो अब ये देखिए विद्या क्या करती है। तो जब रोहन आता है पढ़ने के लिए विद्या के यहाँ, तो विद्या उससे पूछती है कि तुम जूस पियोगे या कॉफ़ी। तो जाहिर सी बात है बच्चा कोई भी क्या जानेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो पढ़ने आता अब क्या जानेगा कि यहाँ पर क्या मतलब होता है, चाहे इसके माइंड में, मेरे टीचर के माइंड में क्या घूम रहा है। तो वो क्या करती है, रोहन बोलता है मुझे जूस चाहिए। तो रोहन के जूस में वो थोड़ा सा नशा का गोली मिला देती है, जिससे पीने के बाद रोहन जो है बेहोश हो जाता है। बेहोश जब हो जाता है तो उसके बाद जो है विद्या क्या करती है, उसको यौन शोषण पूरी करती है। उसको फिर कैमरा रख के वीडियो बना लेती है ब्लैकमेल करने के लिए। सोचिए कितना ख़राब धंधा ये औरत करती थी। फिर क्या कहने का मतलब है, जब कैसेट बना लेती है तो फिर दूसरे दिन ये आता है। फिर इसको तो कुछ पता नहीं चलता है। फिर दूसरे दिन आता है तो उसको ये पूरा दिखाती है। पढ़ने जब आता है तो दिखाती है कि देखो तुम्हारे साथ हमने ये वीडियो बना ली है और तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगी। अच्छा, पूरी मतलब वायरल कर दूँगी। अब बेचारा डर के मारे अपने किस्से बताइए, उम्र नहीं और ऐसा कांड। फिर एक दिन इसके पापा जो थे, राहुल के पापा जो थे रमेश, तो वो बोले कि ऐसा क्या है। कोई माँ बाप होगा अगर बेटा सुस्त है तो पूछेंगे, तो जाहिर सी बात है ये। तो उनके माँ बाप भी पूछे कि बेटा क्या नाम है, आजकल बड़े सुस्त रहते हो, क्या बात है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अब बेचारा उनके दिमाग तो अपसेट था टीचर की वजह से, जो कि वैसी टीचर ज्ञान की वजह से। अब सोचिए वो क्या दे रही थी, गंदा काम गंदा धंधा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इस सब की वजह से अब गुरु शिष्य का रिश्ता सोचिए कितना शर्मसार हो चुका है। अब वो पहले एक था कि गुरु शिष्य से वो लेते थे कि हमें एकलव्य थे, बताइए, अंगूठा काट के दे देते अपना वरदान के रूप में। आजकल के गुरु शिष्य का मतलब ही कहाँ रह गया, अश्लील रहे, सब अश्लील रहे। जैसा कि अभी आपको हम ये बता रहे हैं ब्लॉग में। तब दोस्तों उसके माँ बाप बोलते हैं कि पूछे तो बताता नहीं है। ऐसे दिन बीतता जाता, बीता 2 महीना बीत गया। अब वो टीचर बराबर ऐसे करती रही, बराबर कैसे करती रही। तभी एक दिन क्या नाम है, रोहन का मोबाइल रखा हुआ था। घर पे मोबाइल रखा हुआ था। फिर इसके पापा के हाथ में मोबाइल पड़ जाता है। तो चेक करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कोई पेरेंट्स होता है कि लाओ देखें कि क्या है क्या नहीं जरूर। तो फिर उसके पिताजी उसके मोबाइल चेक करने लगते हैं, तो उसमें देखते हैं वो फ़ोटो वगैरह रहती हैं, इत्तेफाक से उसके हाथ लग जाती है। तब वो उसके पिताजी हैं राहुल से पूछते हैं, रोहन से, कि ऐसा क्या हुआ, कि ये कैसा क्या है, तो तुम कितने दिन से क्या कर रहे हो, छुपाए क्यों, बताए क्यों नहीं। तब उसने पूरा मतलब अपनी कहानी जो है अपने पिताजी को बताई। अब पिताजी के ऐसा देख के पैर तले ज़मीन खिसक गया। जाहिर सी बात है किसी के पेरेंट के साथ हो सकता है दोस्तों, आप भी जानते हैं। फिर वो तब उस दिन जो है रोहन अपने पिता को सब बातें बताया कि ऐसा ऐसा पिताजी हमारे साथ टीचर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए हम 2 महीना से हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। अब जो है टीचर पेरेंट्स जो थे उसके, रमेश पापा जो थे, रोहन के पापा का नाम रमेश था। तो अब वो सोचे कि हम ये बात कहें किससे। जाहिर सी बात है कौन बोलेगा, अपने बच्चे की बेइज्जती करना, बदनामी तो होगी। फिर एक दिन बगल में ही पुलिस चौकी थी, तो जाते हैं। फिर पुलिस चौकी में जाहिर सी बात है भैया अभी पूरा भविष्य बाकी 14 साल उम्र क्या होती है। फिर उसके पिताजी ने फिर गए FIR दर्ज करते हैं। फिर लेडीज़ पुलिस आती है। फिर इनको जो है अच्छे से इनकी कार्रवाई होती है। जो 32 साल की उम्र थी और 14 साल के बच्चों से रिलेशन बनाती थी, कहने का मतलब है उसे फिर पूरा पूछताछ हुई, सब कुछ हुआ कि मतलब इतनी उम्र में ऐसा क्यों करती हो। तो कहने का मतलब है वो भी क्या कहे, जब एक बीमारी का होता है वैसे ही बीमारी, जैसे औरतों में हिस्टीरिया नाम की बीमारी होती है, और चाहे बहुत कहने का मतलब होता है, वैसे ही इसके साथ भी बीमारी थी मेंटली। ये बताइए 32 साल की उम्र में 14 साल के बच्चों से अगर संबंध बनाएंगे तो बीमारी नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों कहने का मतलब छोटा सा हम ब्लॉग बनाए थे, आप लोग के दिल दुखाना नहीं था। एक जो समाज में हो रहा है बच्चों को, कहने का मतलब है अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसके फ्रेंडशिप के साथ उसके साथ व्यवहार करें। कहने मतलब बच्चों के साथ कुछ भी हो तो घर में बता सकें, बच्चे डरे नहीं। जैसे कि ये रोहन अगर पहले दिन बता दिया होता तो आज ये दिन 2 महीना उसका सेंटिमेंटल जैसे था वो ना होता। ये कहने वाले जागरूक रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। और एक छोटा सा हम ब्लॉग बनाए थे, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और वो जो कहने का मतलब है कि दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग बनाए थे गुरु शिष्य के रिश्ते को लेकर, और अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। रोहन के पापा जब
पुलिस को बुलाते हैं तो मैडम को जेल होती है, जेल की सज़ा काटती हैं और फिर इनका बीमारी का इलाज होता है। और रोहन भी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा से करता है और कहने का मतलब उस दिन से कोई भी बात भी अपने पेरेंट्स से नहीं छुपाता है और हंसी खुशी जीवन जो हुआ सो हुआ। और आगे जो है उसकी पढ़ाई चालू हो गई। और कहने का मतलब है अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।